जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। ब्रिटेन में दंगों के बीच महाधर्माध्यक्ष ने किया शांति का आह्वान। कलीसिया की सच्ची पहुंच ईश्वर की करुणा का प्रचार है, न कि लाइक पाने का प्रयास। केरल की धर्म बहन ने की आत्महत्या। केरल भूस्खलन से उबरने के लिए धार्मिक समूह एकजुट। भारतीय चर्च के नेताओं ने मिशनरियों के खिलाफ झूठे अभियान की निंदा की। यूटर्न कार्यक्रम युवाओं को कैफासो स्क्वाड में शामिल होने और मुंबई के जेल मंत्रालय का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है। कैथलिक शिक्षक को दुर्व्यवहार के आरोप से मुक्त किया गया। डिजिटल प्रचार पर सेमिनार ने उत्तर भारत में पुरोहितों सेविकाई को बदल दिया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। ब्रिटेन में दंगों के बीच महाधर्माध्यक्ष ने किया शांति का आह्वान। ब्रिटेन में जारी दंगों के बीच एंग्लिकन कलीसिया के धर्मगुरु महाधर्माध्यक्ष जस्टिन वेल्बी ने हिंसा और आक्रामकता के पीड़ितों की बढ़ती संख्या के प्रति गहन दुख व्यक्त कर संघर्ष के अधिक अनुकूल समाधान के रूप में शांति और अहिंसक विरोध का आह्वान किया है। ब्रिटेन में हाल की घटनाओं के मद्देनजर ब्रिटेन के धार्मिक नेताओं ने देश भर में हिंसक मुस्लिम विरोध दंगों की निंदा की है। घृणा और क्रूरता के खिलाफ एकजुट होकर उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्रिटेन नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार है और दूसरों का सम्मान करना प्रत्येक की जिम्मेदारी है। धार्मिक नेताओं के आह्वान में अपनी आवाज मिलाते हुए कैडबरी के महाधर्माध्यक्ष जस्टिन वेल्बी ने कहा कि वे उनके साथ प्रार्थना में शामिल है तथा सभी प्रभावित समुदाय, घायलों तथा और आस्था एवं सद्भाव रखने वाले लोगों के प्रति शांति के मंगल कामना करते हैं। कलीसिया की सच्ची पहुंच ईश्वर की करुणा का प्रचार है, न कि लाइक पाने का प्रयास। गलत सूचना और फेक न्यूज से भरी दुनिया में एक कैथलिक धर्माध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया है कि कलीसिया का सच्चा प्रभाव ईश्वर की दया, करुणा और दयालुता की सच्चाई को साझा करने में निहित है। एंग्लिकन के धर्माध्यक्ष जोस रपादास की कैथलिक संचारकों ने कहा कि अपनी प्रेरिताई में इन गुणों को अपनाकर वे ईश्वर के राज्य को दुनिया में दृश्यमान और सराहनीय बनाते हैं। धर्माध्यक्ष रपादास ने कहा, कलीसिया के लिए प्रभावी और प्रमाणित संचारक बनने के लिए हमें ईश्वर की दया और करुणा का साक्षी बनना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा, ईश्वर के राज्य की प्रशंसा तभी की जाएगी जब हम अपनी दयालुता से उसका साक्ष्य देंगे। यह हमारे सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। केरल की धर्म बहन ने की आत्महत्या। केरल में हाल ही में एक धर्म बहन की आत्महत्या ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया है, जो विश्वासियों के समुदाय के रूप में कलीसिया की भलाई के बारे में वास्तव में चिंतित है। धर्म बहन की सुपीरियर द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि वह कई वर्षों से विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थी और वह उसी मंडली के एक रिट्रीट हाउस में प्रार्थना के समय बिता रही थी, जहां वे अपने रिट्रीट के 12वें दिन मृत पाई गई। इस बारे में उसी प्रांत की कुछ बहनों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने पर कि इस धर्म बहन के आत्महत्या करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, उन्होंने बताया कि वे अपनी बीमारी के कारण उदास थी, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उसे अवसाद के किसी भी उपचार के लिए मनोचिकित्सक के पास नहीं ले जाया गया था। यह भी स्वीकार किया गया कि उसे कुछ अन्य परेशान करने वाले कारकों के कारण लंबे समय तक एकांतवास के लिए भेजा गया था। केरल भूस्खलन से उबरने के लिए धार्मिक समूह एकजुट। केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन से बचने वालों के पुनर्वास प्रयासों के नेतृत्व करने वाले धर्म प्रांतों, धर्म समाजियों और लोक धर्मी का एक दल हिंदू और मुस्लिम समुदाय के साथ एकजुट है। 30 जुलाई को जिले में सबसे खराब भूस्खलन हुआ, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, कई अन्य घायल हो गए। वर्तमान में 2000 से ज्यादा लोग शिविरों में शरण लिए हुए हैं। फादर जॉर्ज के नेतृत्व में अंतर धार्मिक वायनाड राहत दल का लक्ष्य तत्काल अस्थायी पारिवारिक आश्रय प्रदान करना है और अंततः स्थायी घर बनाना है। दल ने तत्काल जरूरतों की पहचान करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों, राहत शिविरों और पीड़ितों के परिवारों का तेजी से आकलन किया है। 6 अगस्त को हुई बैठक में विभिन्न धर्म समाजों के 40 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्च के नेताओं ने मिशनरियों के खिलाफ झूठे अभियान की निंदा की। चर्च के नेताओं ने भारत की सत्तारूढ़ हिंदू समर्थन पार्टी के कुछ तत्वों की आलोचना की है, जिन्होंने देश में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस समारोह को सांप्रदायिक रंग दिया है, जिसमें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आदिवासी आबादी है। यह दिवस 9 अगस्त को देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया गया।
हालांकि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने आरोप लगाया कि भारत में बाहरी ताकतें और ईसाई मिशनरी इस उत्सव के नाम पर समाज को विभाजित करने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश रच रहे हैं। यह संगठन उग्र राष्ट्रवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन माना जाता है। यूटर्न कार्यक्रम युवाओं को कैफेसो स्क्वाड में शामिल होने और मुंबई के जेल मंत्रालय का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है। 3 अगस्त को कैफेसो स्क्वाड ने जेल मंत्रालय मुंबई और डॉन बॉस्को यूथ सर्विस के सहयोग से माटुंगा में एक युवा रात्रि जागरण यूटर्न कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को कैफेसो स्क्वाड का सक्रिय सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना था, जो मुंबई के सैलेशन प्रांत के सैलेशन यूथ मूवमेंट के भीतर एक नवगठित समूह है, जो कैदियों को पास्टोरल देखभाल प्रदान करने के लिए समर्पित है। फादर सावियो सिल्वेरा INB प्रोविंशियल ने उपस्थित लोगों को गर्मजोशी से स्वागत किया और आशा और प्रोत्साहन का संदेश दिया। कैथलिक शिक्षक को दुर्व्यवहार के आरोप से मुक्त किया गया। तमिलनाडु में चर्च द्वारा संचालित स्कूल प्रबंधन द्वारा कथित तौर पर बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाए गए कड़े कानून के तहत उसे फंसाने की कोशिश करने के बाद एक कैथलिक शिक्षक को एक मामले में बरी कर दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कोरिया अरुल थॉमस को उस मामले से बरी कर दिया, जिसमें उन पर 2022 में एक छात्र को अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाया गया था। थॉमस के वकील हेनरी ने कहा कि उनके मुवक्किल को एक कैथलिक धर्म बहन और शिवगंगई धर्म प्रांत के कुछ पुरोहितों ने झूठे मामले में फंसाया है। डिजिटल प्रचार पर सेमिनार ने उत्तर भारत में पुरोहिताई सेविकाई को बदल दिया। इलाहाबाद में बिशप हाउस ने हाल ही में पुरोहित के जीवन और सेविकाई में डिजिटल प्रचार के एकीकरण पर केंद्रीय 2 दिवसीय सेमिनार की मेजबानी की। 7 से 8 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन आगरा क्षेत्रीय पुरोहित परिषद द्वारा किया गया था और इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों के 11 बिशप और 55 पुरोहित शामिल हुए। सेमिनार का नेतृत्व फादर अशोक मसीह, क्षेत्रीय सचिव फादर रोनाल्ड, आगरा क्षेत्रीय पुरोहित अध्यक्ष ने किया। सत्रों का नेतृत्व डिवाइन बट फादर नॉर्बर्ट हरमन ने किया, जिन्होंने आधुनिक पुरोहित सेविकाई में डिजिटल प्रचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर व्यवहारिक प्रस्तुतियां दी। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।